सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। नमः सर्वेभ्यः। उपस्थित वल्लभ कुल के चरणों में दंडवत प्रणाम। समुपस्थित विद्वद वृंद को सादर नमन। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के सभी अग्रगण्य एवं इस चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शक एवं श्रोतागण को नमन। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में किए गए हर सत्कार्य एवं सत्कर्म का फल द्विगुणित होता है और हम मासारंभ से ही महापुरुषों के वक्तव्यों का रसपान करके अपने जीवन को उन्नति की ओर गतिमान कर रहे हैं। विज्ञान धर्म से किस प्रकार जुड़ा है, ये अगर मूल रूप से हम जान ले तो एक नवीन दृष्टिकोण, नई दिशा की हमें प्राप्ति हो सकती है। अतः आज हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमद् जगद्गुरु वल्लभाचार्य वंशावतंस परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी नीरज कुमार जी महोदय श्री अमरीश कुमार जी बाबा साहेब, मोटा मंदिर, मुंबई, वापी। आप श्री नीति नियम जप भागवत जी के पारायण एवं राग भोग श्रृंगार के माध्यम से पूर्ण शरणागति से प्रभु सेवा के परम आग्रही है। आप श्री वल्लभ वेदांत भागवत जी रामायण भगवत गीता के घन अभ्यासी है और विविध धर्म संप्रदायों के गुणग्राही विचारों का आदर करते हैं। आप श्री के निवास पर भव्य लाइब्रेरी है, शास्त्रों का नित्य पठन आपकी अनिवार्यता है। आप आजीवन विद्यार्थी बन जिज्ञासु बने रहने के भाव को दृढ़ करते हैं। आप श्री का परम आग्रह ये है कि हर इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में परिवर्तित किया जाए। तो आज हमारा सौभाग्य है, आप हमारे मध्य में विराजमान है। आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम कर वचनामृत के लिए विनती। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी महोदय श्री। श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी प्रियजनों का भक्ति सेतु में खूब खूब स्वागत है। धर्म आरोग्य फाउंडेशन एवं आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इनके विशेष आग्रह पे आज मैं आरोग्य, धर्म एवं पुष्टि मार्ग में क्या सामंजस्य है, क्या तादात्म्य है, इसके विषय पे कुछ प्रकाश करना चाहूँगा। बहुत आनंद की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में 7वें अध्याय में ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयान्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस वाक्य के द्वारा अर्जुन को पहले संबोधन दिया कि अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट किया है कि ज्ञान को विज्ञान के साथ जानने पर ही मनुष्य के समस्त संशयों का निराश होता है। और इस बात को केवल यही नहीं, 8वें अध्याय में आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक, इसको समझाने के बाद पुनश्च आप राजविद्या राजगुह्य योग में 9वें अध्याय में आप पुनः आज्ञा करते हैं कि इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। मनुष्य को यदि अशुभ से मुक्त होना हो तो उसको हर वस्तु को ज्ञान और विज्ञान दोनों के द्वारा ही समझनी पड़ेगी। यदि हम जीवन में अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या से शुरू हों तो आरोग्य और आयुर्वेद के दिव्य सिद्धांतों में अनायुष्यम दिवास्वापम तथा व्युदित शायिता,
एक बहुत सुंदर वाक्य हमको मिलता है कि दिन में सोना और सूर्य उदय के समय निद्रा लेना ये हमारे आयुष्य को घटाता है। तो अगर मनुष्य को अपनी आयुष्य को चिरायुष्मान होकर जीवेन शरद शतम 100 वर्ष तक जीने की कामना करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों को साधने वाले व्यक्ति को यदि एक अच्छा आरोग्य और अच्छी आयुष्य की अपेक्षा है तो उसको ऐसे समय में सूर्योदय के समय कभी भी निद्रा नहीं लेनी चाहिए, अर्थात सूर्योदय से प्राक ही अभ्युत्थान कर लेना चाहिए शैया पे से। ऐसा हमारे आयुर्वेद के चरक, च्यवन आदि समस्त ऋषि और सुश्रुत आदि हमारे यहाँ के सर्जन वैद्य जिन्होंने सर्जरी भी की, ऐसे हमारे ऋषि मंडल ने मिलकर ये दिव्य सिद्धांत स्थापित किए। जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के इस अलौकिक पुष्टि मार्ग में भी आप देखेंगे तो जिन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की हमारे यहाँ बाल भाव से सेवा होती है, उनको अपना बालक जान के, बच्चा जान के एक परंपरा बनाई गई कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व ही हमारे यहाँ ठाकुर जी के शंखनाद अर्थात मंगला होती है। ठाकुर जी जागने का भी जो क्रम है वो सूर्योदय से पूर्व ही किया जाता है, और ठाकुर जी के जागने के बाद भी आयुर्वेद के कई सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। जैसे पौड़ने के समय भगवान का जब शयन होता है तो उस समय में भी हमारे यहाँ आप श्री का श्रीमस्तक बांध के आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कभी भी बिना टोपी के, बिना पाग के, बिना कुल्हे के ठाकुर जी आप नहीं पौड़ते। विशेष करके शीतकाल के दिवसों में तो ठाकुर जी को जो टोपी आती है उसको हमारे यहाँ टोपा कहते हैं, कान तक वो टोपा आता है और भगवान के श्री करणों को वो ढकता है ताकि शीतल ब्यार, कोई प्रकार की भी शीत वायु आपके कान में प्रवेश नहीं कर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब मनुष्य को सर्दी खांसी होती है तो सबसे पहले वो उसको अपने कान बांधने चाहिए ताकि उसका रोग और न बढ़े। तो आज ठाकुर जी में भी, प्रभु के भी हम पौड़ने के समय से लेकर मंगला के समय पे भी, जैसे आज भी डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि आपके यहाँ की मार्बल फ्लोरिंग हो, यदि आपके यहाँ की सेरामिक फ्लोरिंग हो जो ठंडी हो जाती है, तो सुबह उठते ही तुरंत उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। अपने को कोई ना कोई स्लीपर्स या चप्पल रखने चाहिए जिनमें पैर करके, और फिर हम जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के कोई स्थान पे आ जाएं तभी हमको भूमि पे पैर रखना चाहिए। आज भी अपने यहाँ पद्धति यही है कि शीतकाल में ठाकुर जी के शैया मंदिर से और निज मंदिर तक तेह बिछी हुई होती है या कोई ना कोई प्रकार के आसन बिछे हुए होते हैं। गादी जी पे ठाकुर जी पधारते हैं, विराजते हैं, और उसके बाद गादी सहित ही आपको, अर्थात आपको वस्त्र पे ही चरण धरवा के और फिर ही पधराया जाता है, ऐसी भावना है। आज आयुर्वेद का एक बहुत सिद्धांत गजब का है कि हमको दूध और जल का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए। जब हम मिल्क और वाटर को साथ में लेते हैं तो दूध अपने सारे पौष्टिक गुणों को खो देता है। आज मंगल भोग का भी आप क्रम देखेंगे तो पुष्टि मार्ग में मंगल भोग के समय में भी पहले आपको मंगल भोग का थाल सनता है, पहले भोग आता है, उसके बाद पट लेकर हम सब बाहर आ जाते हैं, फिर झारियां भरते हैं, और मंगला की झारी कम से कम यूं समझिए कि थाल सनने के 5 या 6 मिनट बाद ही भीतर पधारती है, क्योंकि सभी सेवा अपने यहाँ श्री यमुना जी और गोपीजनों के आड़ी से होती है। तो मंगला में श्री यमुना जी पधारते अवश्य हैं, लेकिन वो आप थोड़ा आप अरोग लें और कुछ दूधगर अंसखड़ी आपके शरीर में, आपके अलौकिक श्री विग्रह में पधारे, उसके बाद ही जल का सेवन ठाकुर जी करते हैं। आज मर्यादा मार्ग में, वेद मार्ग में सर्वत्र एक विधान है कि जब भी भगवान का अभिषेक होगा, स्नान होगा, तब उनको शीतल जल से ही होता है। लेकिन अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में आपने परंपरा से श्रवण किया होगा कि ठाकुर जी में जैसी ऋतु होती है वैसा ताता सुहाते जल से ही ठाकुर जी स्नान करते हैं। ठाकुर जी के स्नान का जल कभी भी अति उष्ण या अति शीतल नहीं होता। ठाकुर जी का जल सुहाता, और सुहाता का मतलब यह है कि अगर गर्मी है तो केवल गुनगुना किया जाता है, उसे गर्म नहीं किया जाता है, और अगर शीतकाल आ चुका है, ठंडक हो रही है, तो वातावरण में ठंडी को देखते हुए थोड़े ताते जल से ठाकुर जी स्नान करते हैं। तो ठाकुर जी की जीवनचर्या में भी हम देखेंगे कि प्रभु को, और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ 2 चीजें सेवा में वर्ज्य हैं। एक है कोई भी चीज जो गर्म हो, और एक जिसको हम कहते हैं चिल्ड या फ्रोजन। तो कोई भी वस्तु अगर चिल्ड है या फ्रोजन है तो जब तक वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, और या जो चीज एकदम ताती मतलब गर्म है, उसको वापस जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए, प्रभु को भोग नहीं धरी जाती। ठाकुर जी चाहे झारी अरोगें कि भोग अरोगें, यहाँ तक कि श्रीनाथ जी में तो एक पूरा डिवीजन सेवा विभाग का है, ताते ठंडे वारों।
ताते ठंडे वारो मतलब वो हर वस्तु जो निज मंदिर में पधारेगी, भोग मंदिर में पधारेगी, उसको चेक करता है कि ये ठाकुर जी में सुहाती जा रही है कि नहीं जा रही है। उसके लिए भी एक व्यक्ति को डेप्यूट किया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आयुर्वेद के अलौकिक आध्यात्मिक शास्त्र में से ही आई हैं, क्योंकि मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए 3 प्रकार के बल की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक दशा में उसको भक्ति के बल की आवश्यकता होती है, आदिदैविक रूप में उसको भगवत कृपा रूपी बल की आवश्यकता होती है, और आदि भौतिक में उसको शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि मैं तो हास्य में ये भी कहता हूँ कि इंग्लिश में जो हर्बल वर्ड है, वो इंग्लिश में हर्बल वर्ड भी कुछ संस्कृत की इस व्युत्पत्ति से हमको मिलता है कि हरयति रोगान बलयति शरीरम इति हर्बलम, कि आज जो अपना रोग हरे और हमको बल प्रदान करे वो जो है वो हर्बल वस्तु है। तो जो इट्स नॉट ओनली बेस्ड टू हर्ब्स, वो केवल ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि जड़ी बूटियों में से लेते हैं इसलिए उसको हर्ब्स कहते हैं, वो हमारे रोगों को हरती भी है और शरीर को बलिष्ठ भी करती। आप प्रभु के आरोगने के क्रम में भी आप देखोगे तो जैसे ही उष्णकाल आएगा तो ठाकुर जी सतुआ आरोगना प्रारंभ कर देंगे, जैसे ही शीतकाल आएगा ठाकुर जी तिलवा आरोगना प्रारंभ कर देंगे। अति ठंड जहाँ पड़ती है वहाँ पे ठाकुर जी सुहाग सौंठ नाम का एक ऐसा अलौकिक और आध्यात्मिक सामग्री आप आरोगते हैं कि जिसमें केसर, कस्तूरी, अंबर, वरक, जहाँ जहाँ जिन घरों में वरक की आज्ञा है वहाँ वर्क भी उस पे आती है। तो चांदी और सोना का आज समाज में इतना फेमस हो रहा है, सोना चांदी च्यवनप्राश। आज जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश के रूप में लोग महर्षि च्यवन के द्वारा बताई हुई पद्धति से तैयार किया हुआ एक पौष्टिक लेप सेवन करते हैं, तो वो ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये पुष्टि मार्ग में सुहाग सौंठ के रूप में ठाकुर जी को एक च्यवनप्राश का सब्स्टिट्यूट सामग्री के फॉर्म में आरोगाया जाता है दूध घर में, कि जिससे ठाकुर जी को वो सब इंग्रेडिएंट्स, वो नरिशमेंट, वो कंपोजिशंस प्राप्त हों कि जिनसे आपको शीतकाल से संबंधित कोई प्रकार के रोग आप में प्रवेश न करें। क्योंकि पूरा सेवा मार्ग भाव प्रधान है और क्योंकि पूरा पुष्टि मार्ग का सेवा विधान वेदोपचार, राजोपचार, ग्वालोपचार और बालोपचार पे बेस्ड है, तो इसलिए जहाँ पे वैदिक प्रक्रिया से जो आयुर्वेद के नियम हैं वो पाले जाते हैं। जैसे एक मैं आपको गजब की बात बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जब भी कोई बड़े उत्सव होते हैं तो बड़े उत्सव होंगे तो अपने आप ही आप देखोगे कि लोगों का वहाँ आना जाना ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों में कहीं ठाकुर जी को कोई प्रकार का भी वायरल इफेक्ट ना करे, इसके लिए मंदिर के बाहर से ही हल्दी के अलग अलग प्रकार के मांडना शुरू हो जाते हैं। हर्बल वस्तुओं में और विशेष करके आयुर्वेदिक वस्तुओं में एक बहुत गजब की वस्तु है टर्मरिक, जिसको हम कहते हैं हल्दी। आज उस हल्दी के मांडना से आप देखो कि कितने प्रकार के छोटे बड़े कीटाणु मंदिर में प्रवेश नहीं करते। छोटे मोटे वायरल इफेक्ट्स जो इन्फ्लुएंजाज होते हैं वो मंदिर प्रांगण में नहीं आते। प्राचीन काल में तो आपने श्रवण किया होगा, जब फ्लोरिंग नहीं थी, टाइलिंग्स नहीं होती थी, जब मार्बल आदि नहीं बिछते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्बल को हम हिंदी में कहते हैं आरसपान, जब आरसपान नहीं बिछते थे तब मंदिरों में सर्वत्र मिट्टी का और गोबर का पोतना होता था। जो मंदिर वस्त्र होता था उसके साथ लीपन, उसको लीपन कहते थे। तो जो आलीपन होता था वो आलीपन प्रायः इसी वस्तु का होता था कि गोबर का और मिट्टी का आलीपन दिया करते थे। तो वो आलीपन से भी क्या होता था, एक प्रकार की शुद्धता का संपादन होता था, ऑक्सीजन लेवल उस रूम में बराबर बना रहता था, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में ही बाहर की ओर गमन करती थी वेंटिलेशन के माध्यम से। तो हम ये सब चीज़ों को देख सकते हैं कि हल्दी के मांडनाओं से चौक पूरना, गोबर का और गौमूत्र का लीपन, आलीपन मंदिर में देना, ये सब चीज़ें भी जो हैं ये आयुर्वेद के दिव्य सिद्धांतों से पुष्टि मार्ग में दैनंदिन जीवन में आई, कि ये कोई हम विशिष्ट रूप से नहीं करते थे, ये हम करते ही चले आ रहे हैं। तो जिसको हम हमारी आर्ष वैदिक सनातन संस्कृति कहते हैं, इसी आर्ष वैदिक सनातन संस्कृति की ये दिव्य धरोहर है पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली का, कि जिसमें ठाकुर जी के आरोग्य का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि बालोपचार और ग्वालोपचार, एक है कि प्रभु बच्चा हैं और एक है प्रभु ग्वाल हैं। तो ग्वाला होने के कारण भी जब आप वन विहार करेंगे, जब आप सर्वत्र पधारेंगे, तो आपको जो प्रकार के बंटा भोग, जिसको हम आज की भाषा में टिफिन कह सकते हैं, कि जो ठाकुर जी के साथ टिफिन दिया जाता है, आप उसमें भी देखेंगे तो प्रायः पागेली सामग्री दी जाती है।
पागेली सामग्री का अर्थ होता है जिसके ऊपर एक प्रकार की शुगर कोटिंग हो, या जिसमें चलनी की सामग्री अर्थात तली हुई कोई वस्तु दी जाती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं जिनको पकाया गया है या जिनको चलनी के रूप में तला गया है, इनका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि इनके अंदर बैक्टीरियल चेंजेस लीस्ट होते हैं। जो भी आपको, जैसे आपने एक चीज़ मार्क की होगी, ठाकुर जी बहुत जल्दी आथा आने वाली, जिसमें एक प्रकार का डिकम्पोजिशन हो या जिसको स्टेल किया जाए और उसके बाद उसको अरोगाया जाए, ऐसी कोई वस्तु ठाकुर जी नहीं अरोगते। जिन जिन सामग्रियों में आथा आने का विधान है, जैसे चंद्रकला हुई, सूतर फेणी हुई, जलेबी हुई, इनको भी आप देखोगे तो बाद में डीप फ्राई किया जाता है। आज की भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं ताकि लोगों को जन सौकर्य हो ये सब बातों में जानने के लिए। तो हमारे यहाँ जितनी भी वस्तु बॉइल्ड हैं, रोस्टेड हैं, फ्राइड हैं, डीप फ्राइड हैं, या जो ये कह सकते हैं बेक्ड हैं, तो उनमें भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि उनमें इस प्रकार के बैक्टीरियल चेंजेस ना हो कि जिससे ये वस्तु ठाकुर जी को हानि ना करे। जैसे आपने देखा होगा कि प्रभु में बहुत ज़्यादा पुष्टि मार्ग को तो खैर आरोप भी है कि हम बहुत ज़्यादा शक्कर खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो हमारे पुष्टि मार्ग में अगर इतना शुगर इनटेक ठाकुर जी में रखा गया है, तो उसके साथ हर सामग्री में तिल का प्रयोग, सौंफ का प्रयोग, बरास का प्रयोग, ये सब जो है ये उसको एक प्रकार के बॉडी में सेलाइन को डेवलप करने के लिए रखा गया है कि जिससे जो शुगर इनटेक है वो अपने को हानिकारक ना हो। आपने देखा होगा कि हर सामग्री अरोगने के बाद, हर समय की सेवा के बाद ठाकुर जी में बीड़ा आते हैं, ठाकुर जी में पान आते हैं। आप देखो ठाकुर जी चूना अरोगते हैं। चूना का कार्य भी पुनः एक तो एक एंटीसेप्टिक है, और एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ वो शरीर में से विकारों को हरता है। साथ में ठाकुर जी कत्था आरोगते हैं। कत्थे की गोली हर बीड़ी के गिलोली के आगे होती है। कत्थे का कार्य क्या है? जितना भी एक्सेसिव ऑयल इनटेक हुआ है या फैट इनटेक हुआ है उसको कत्था खींचता है, क्योंकि कत्था अपने आप में एक प्रकार का लकड़ा है। लकड़े को आप ऑयल में रखोगे तो वो कटोरे का सारा ऑयल खींच लेगा। तो ये जो कार्य है ये कत्था करता है। तो कत्था, चूना, पान, बीड़ी, सुपारी का भी काम क्या है? सुपारी भी एक प्रकार से अपने शरीर में जाके और अपने शरीर में गया हुआ जितना भी फैट है, जितना भी स्टार्च है, इसको सुपारी का शोषण करती है। इसी कारण से कहा जाता है कि जिसका खुराक अच्छा ना हो उसको ज़्यादा सुपारी नहीं खानी चाहिए, वो हानिकारक होती है। इसलिए ठाकुर जी में नेग के प्रमाण में बीड़ाओं का क्रम बांधा जाता है कि अगर नेग इतना है तो इतने बीड़ा ठाकुर जी अरोगेंगे। तो पुष्टि मार्ग की हम पूरी दिनचर्या यदि देखें तो हम आ जाएं उत्थापन के समय में। तो जैसे ही उत्थापन भोग आएगा, ठाकुर जी में अपने यहाँ फ्रूट्स आएंगे, अलग अलग प्रकार के फल आएंगे, फल के साथ रस आएंगे। तो फल और रसों का सेवन ठाकुर जी एक ऐसे समय में करते हैं कि जिसको आज हम आधुनिक भाषा में कहें कि एक है मंगला में ब्रेकफास्ट, फिर बाद में लंच, सपर और डिनर। ये अंग्रेजों ने एक 4 विधान बांधा था। देखो, मैं एक आचार्य होने के नाते कभी भी मॉडर्नाइजेशन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन का विरोधी जरूर हूं। हमको वेस्टर्न कल्चर को नहीं धारण करना चाहिए, हमको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मार्ग में तभी होगी जब सांप्रदायिक और आधुनिक इन दोनों को जोड़ा जाएगा। और इसी सांप्रदायिक और आधुनिक को जोड़ने का काम सर्वदा से आयुर्वेद ने किया है, चरक, सुश्रुत, च्यवन आदि ऋषियों ने किया है, हमारे समस्त आचार्यों ने किया है, और हर आचार्य ने अपने काल में एक अपनी आचार संहिता बनाई है। और उसी आचार संहिता के चलते अपने पुष्टि मार्ग में आप देखोगे एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट आया, अपरस। और उस अपरस के माध्यम से स्नान के साथ साथ हाथ बार बार खासा करते रहना। आज हमने ये सब चीजें दैनंदिन जीवन में अपने डॉक्टर के यहाँ रोज देखी हैं। डॉक्टर प्रति पेशेंट चेक करने के बाद वो एक बार अपने हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं। पहले जब सैनिटाइजर्स इतने नहीं प्रचलन में थे तब बार बार लिक्विड सोप से हाथ धोते थे। तो आज जब डॉक्टर करता था तो हमको आश्चर्य नहीं होता था, लेकिन पुष्टि मार्ग करता था तो लोग उसकी टीका करते थे कि आ लोग तो आखा दिवस हाथ ज धोता होए। तो हाथ धोता केम होए? क्योंकि हमको इस ज्ञान के बारे में पहले से पता था कि किस प्रकार से यदि हम रेशमी पटवस्त्र लेंगे तो वो रेशमी पटवस्त्र हुआ, वुलन पटवस्त्र हुआ, कंतान का पटवस्त्र हुआ, ये जो भी कोई चीज की आड़ या मेन रखी गई थी, आप देखेंगे कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ये बैड कंडक्टर ऑफ बैड वायरसेस एंड बैड बैक्टीरियाज भी रहे। आज इनके अंदर जल्दी से बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करता है जितना कॉटन सूट में करता है। तो आज इसी कारण से बड़े बड़े दिनों में रेशमी परिधान पहनना, रेशमी धोती उपरना पहन के सेवा में जाना,
मुक्ता की जोड़ जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, हर बैठक जी करने जाएं, जहाँ जहाँ अपरस करें वहाँ रेशमी परिधान पहने। उसका कारण यही था, वातावरण में कहाँ क्या चीज का दूषण फैल रहा है इसका हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन हम यदि चरणामृत का सेवन करते रहें, आप देखिए आज के छोटे छोटे बच्चे बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि पूरे दिन आपकी सेरामिक टाइल्स में और फ्लोरिंग में खेलते हैं। उनको गांव की और देश की मिट्टी मिलती ही नहीं कि उनको वो प्रकार की उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप हो कि जिससे वो बार बार बीमार ना पड़े। इसलिए कोई भी बच्चा जल्दी से बीमार पड़ता है क्योंकि हम मृत्तिका का सेवन नहीं करते। आज ये मृत्तिका बहुत गजब की वस्तु है जो चरणामृत के रूप में हमारे शरीर में जाती है, और हम रज रूपी चरणामृत का सेवन करके उतनी मृत्तिका का तो इंटेक करते ही हैं कि जितनी एक बच्चे को खेल खेल में मृत्तिका शरीर में जानी चाहिए। पुष्टि मार्ग में तिलक का जो विधान है, इसमें भी कुमकुम का प्रयोग, हरिद्रा का प्रयोग, कस्तूरी का प्रयोग, गोरोचन का प्रयोग, ये सब प्रकार से जो तिलक धारण करना, ठाकुर जी का प्रसादी चरणोदक लेना, ये सब चीजों में तुलसी मिश्रित जल का चरणोदक लेना, तुलसी जी का सेवन करना। आज तुलसी जी के तो महात्म्य में सुस्पष्टतया बताया गया है कि यान दृष्ट्वा निखिलाग संग शमनी स्पृष्ट्वा वपुः पावनी रोगानाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतकत्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्मै तुलस्यै नमः। कि आज तुलसी जी को कोई नमस्कार करे तो भी उसके रोग दूर होते हैं। यदि तुलसी जी को कोई धारण करे और उससे स्पृशित जल से स्नान करे तो उसकी देह, उसकी वपु पावन होती है। तो आज अपने शरीर को पावन करने से लेके मन की स्वच्छता तक जिस अपरस का विधान और जिस अपरस मेण मर्यादा का विचार किया गया, उसको भी बहुत से प्रकार के रोगों को अपने और अपने प्रिय ठाकुर जी से दूर रखने के लिए किया गया। तो इन सब चीजों का हम समर्थन करते हैं, इन सब चीज़ों का हम प्रमोशन करते हैं और अपने संप्रदाय से इन सब चीज़ों को प्रोपोगेट और एडवर्टाइज करना चाहते हैं। आज के आपके इन डिजिटल संसाधनों के द्वारा, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने पूरे समाज को ये बात बताना चाहते हैं कि जो पारंपरिक आर्ष वैदिक सनातन संस्कृति में जिन दिव्य सिद्धांतों को मूलभूत आप अपने जीवन में अपने ठाकुर जी के साथ जी रहे हैं, वो आरोग्य के वो छुपे हुए सूत्र हैं कि जो ऊपर की मणिमाला के भीतर नहीं दिखते। तो हम किसी भी माला को पहनते हैं तो उस माला के भीतर जिससे वो माला ग्रथित है वो सूत्र हमको जल्दी से नहीं दिखता। उसी प्रकार से हमारे पूरे इस जीवनचर्या में जो आरोग्य के दिव्य आयुर्वेदिक सिद्धांत सत्य रूप से हमारे आर्ष जीवन को प्रभावित करते हैं, उनका लाभ लेने के लिए मैं खास पूरी इस समय की मेरी सांप्रत पीढ़ी को भी और आप सभी वैष्णवों को वैश्विक स्तर पे, मतलब जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एंड एट ग्लोबल लेवल, मैं कहना चाहूँगा कि भगवत कृपया आप सब आरोग्यवान हों और सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। आप सबको प्रभु श्री गोवर्धन धर और श्रीमद आचार्य चरण आरोग्य का दान करें। इसी एक मंगल शुभकामना के साथ मैं गोस्वामी गोविंद राय अपने इस अल्प वक्तव्य को यहाँ पे श्रीमद आचार्य चरण के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। श्री गोवर्धन नाथ की जय। अब जब हम एपिडेमिक की बात करते हैं तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई धर्म में विज्ञान नहीं है, लेकिन धर्म शाश्वत है। विज्ञान के बनाए हुए सिद्धांत आज सही हो सकते हैं, कल इसमें और संशोधन होकर वो जो है गलत साबित हो सकते हैं। तो यानी पूरब में सूरज उगेगा और पश्चिम में ढलेगा, ये नित्य सत्य है। वैसे ही हमारे वहाँ पर जो जीवन शैली बनाई है जीने के लिए, वो जो है वो नित्य सत्य है। पूरी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या वो स्वस्थ व्रत में जाता है और दूसरा उसका विभाग है सदव्रत। अब स्वस्थ व्रत के बारे में सभी लोग बात करते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए सब लोग बात करते हैं कि भाई आपको फिटनेस के लिए सुबह उठना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, इतनी कैलोरी खानी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। लेकिन सदव्रत के बारे में बहुत कुछ कम प्रचार हुआ है और मैं मेरे सभी लघुत्रयी, बृहत्रयी और उसके टीकाकारों का, सभी का, आयुर्वेद के और हमारे गुरुजनों, ऋषियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने को कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने परिवार में कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने सीनियर से कैसा अपना व्यवहार होना चाहिए, अपने कलीग्स के कैसा व्यवहार होना चाहिए, आपकी सिविल सेंस कैसी होनी चाहिए। हमारी ये खुद की
जो है ये जिम्मेदारी है कि हम स्वच्छ रहें, हमारा घर, हमारा शहर और ये देश स्वच्छ रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनके द्वारा हम ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी फैले नहीं। સર્વ વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજના કોરોના કાળમાં કોવિડ-19ના સમયમાં આપણા સર્વ વૈષ્ણવ ભાઈઓએ આ જે સંસ્થાનું કાર્યનું બીડું ઝડપ્યું છે, ધર્મ સાથે આરોગ્ય, આપણા પહેલાંના ઋષિમુનિઓએ તથા આપણા દરેક સંતોએ, દરેક મહારાજ સાહેબોએ જે ધર્મનું સાથે વિજ્ઞાનને વણી લીધેલું, સમયને અનુરૂપ આપણા વૈષ્ણવ ભાઈઓએ જે આ બીડું ઝડપ્યું છે તે સમગ્ર આપણા વૈષ્ણવ સમાજને તથા સમગ્ર વિશ્વના દરેક મનુષ્યને ફાયદાકારક રહેશે અને એ બાબતનો જે કાંઈ બી પ્રોગ્રામ અને કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે તે દરેકના જીવનમાં ઉપયોગી થશે. નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. આરોગ્ય ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા અને આરોગ્ય ધર્મ આરોગ્ય સેતુના નેજા હેઠળ ખૂબ સુંદર આજના સમયને અનુરૂપ ધર્મ અને આરોગ્યનો સેતુ બંનેનો સમન્વય સાથે એક ત્રિવેણી સંગમ સુંદર મજાનું કાર્યક્રમનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. આ અધિક મહિનાના પવિત્ર માસમાં સર્વ વૈષ્ણવ આનો લાભ લઈ શકે. દર્શનની ઝાંખી, આપણા આચાર્યશ્રીના એક ભક્ત વાણી, એમની અમૃતવાણીનું વાંચન, એમનું વ્યાખ્યાન અને આ ધર્મ અને વિજ્ઞાન બંને સાથે કઈ રીતે સમન્વય છે, બંને એક સિક્કાની બે બાજુ છે, બંને એકબીજા સિક્કાની પૂરક છે, એનો એક સમન્વયનું એક સરસ મજાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. તે માટે હું મારી પારાવાર પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું અને સમગ્ર વૈષ્ણવ અને વિશ્વના મારા મહેતા પરિવારથી, મારા પર્સનલ દિનેશ તુલસીદાસ મહેતા અને મારા સમગ્ર પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ જય શ્રી કૃષ્ણ કહું છું અને ખૂબ ખૂબ વધાઈ આપું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. અધિક મહિનામાં આ આરોગ્ય સેતુના નેજા હેઠળ પ્રોગ્રામ થવા જઈ રહ્યો છે, તો સર્વ વૈષ્ણવે આ પ્રોગ્રામ માણજો અને આ અધિક મહિનાના સર્વ વૈષ્ણવને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.